उस किताब में कोई 1000 से ऊपर तरीके थे जिससे आप जिन बुला भी सकते थे, काबू भी कर सकते थे और अपनी मर्जी के सारे काम करवा सकते थे बगैर किसी हार्म के। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की कॉस्ट स्टोरी के साथ मैं हूं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले एक चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे ना, तो एक डॉक्टर साहब के पास स्टोरी उसके बारे में आई है कि आजकल बच्चे जो है वो जिस तरह वो हॉरर मूवीज़ देखते हैं, हॉरर गेम्स, आजकल एक बड़ी वो हॉरर गेम्स आना स्टार्ट हो गई हैं, बड़ी मजे की। वो छोटे बच्चे खेल रहे हैं यार, वो ग्रैनी टाइप और इस तरह की ना गेम्स। अच्छा, डर भी रहे होते हैं, अचानक वो ग्रैनी आ जाती है तो टैबलेट भी हाथ से गिर जाता है। लेकिन उनको अजीब एक चस्का लगा हुआ है इन हॉरर गेम्स का। और मेरे ख्याल से आजकल कोई ट्रेंड चल गया है हॉरर और हॉन्टेड और स्केरी और इस तरह की चीज़ें। सही है, नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों का, लेकिन इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए बच्चों। भाई यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा बेटा जो माशाल्लाह अभी 9 साल का है, मोहम्मद ऑन, और वो लिटरली हम लोग उस दिन मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था, एडिट कर रहा था। ऑन मेरे राइट साइड पे खड़ा हुआ था, मेरी बेटी जो है वो लेफ़्ट साइड पे खड़ी हुई थी, अलवीना। तो बातें चल रही थी, बातें चलते चलते एकदम से ऑन ने बोला कि बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलो। लिटरली उसने अपने मुंह पे हाथ रखा, मुझे बाबा आजकल बहुत डर लगता है। मैंने कहा भाई क्या हो गया, खैर तो है, क्या हो गया? तो कह रहा है कि बाबा मुझे बहुत डर लगता है, मैं सोता हूँ मेरे को डर लगता है, मैं ये करता हूँ मेरे को डर लगता है, मेरे को हर चीज़ अजीब व गरीब सी लगती है, ऐसे सब चीज़ें मेरे सामने घूम रही हैं। अब मैंने कहा ओ भाई ओ कुछ नहीं है, मैं बैठा हूँ, और तेरा बाप जिंदा है, कुछ नहीं होगा तेरे को, मैं बैठा हूँ, डर नहीं। लेकिन ये सारे असरात हैं गेम्स के। अच्छा, ऑन को मैंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है कि वो ये सारी गेम्स खेले इस तरीके से, लेकिन वो क्या करता है कि वो यूट्यूब पर जो इसके जो बनाते हैं गेम्स के व्लॉग्स बना रहे होते हैं, तो वो देखता है बड़े शौक से। उस दिन के बाद से मैंने बैन लगा दिया कि भाई अब से तू ये ग्रैनी और फलाना और ये धमाका ये वाले तू वीडियोस यार, चाइना ने गेम्स पर, बच्चों के गेम्स पर पाबंदी लगा दी और कहा है कि हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे बच्चा गेम खेल सकता है। चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, प्ले स्टेशन हो, किसी पर भी बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा हफ्ते में गेम नहीं खेल सकेगा, उस पर जुर्माना है। वेल, मैंने अपने घर में बच्चों के ऊपर मैंने बैन लगा दिया। अब आईपैड्स, मोबाइल्स या टीवी सिर्फ 1 घंटा दिन में, दैट्स इट। बाकी पढ़ाई और फिजिकल गेम्स, कराटे, टाइकोंडो, ये वो आप करें, ओके। डॉक्टर साहब स्टोरी पे चलते हैं यार। हमने बीच में कोशिश की थी कि हम विजी बोर्ड खेलेंगे, हम नहीं खेल पा रहे उस चीज़ को ना। उसके पीछे भी कोई ना कोई मसलहत होगी कि हम उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, जो कि हमने ये सोचा था कि जी हम किसी हॉन्टेड जगह पर जाके करेंगे, कभी कब्रिस्तान में कहीं जाके करेंगे, या एक वो फोर्ट है बहुत पुराना जिसका हमने शेयर किया था कि वहाँ पर जाके करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। आजकल हो क्या रहा है, बच्चे जो है ना, बच्चों से मुराद है कि जो टीनेजर्स हैं या जो अभी 18, 19, 20, 21, 22 की एज तक पहुँचे हैं, जो कि अभी बहुत गर्म खून है ना, जवान है, जोश में है, उनको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। उनको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। एक चस्का है अनसीन का ना, जो चीज़ें नज़र नहीं आती उनको खोजने का एक अलग नशा है, वो आजकल के बच्चों में बड़ा कॉमन चल रहा है। तो इसी तरह से 6-7 लड़के थे और आपस में दोस्त थे। इन्होंने कहा कि यार हम जो है ना वो किसी जिन को या रूह को बुलाते हैं, गेम खेलते हैं। तो उन्होंने बोला यार कि हमें तो कोई ऐसा तरीका आता नहीं है,
हम किस तरह से बुलाएंगे? ना कोई हमें ऐसी कोई पढ़ाई आती है, ना कोई ऐसा कुछ चक्कर है। हम कैसे बुलाएंगे? तो यार कुछ ना कुछ करते हैं, किसी से पूछते हैं, कोई इंटरनेट पर सर्च करते हैं, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इंटरनेट पर सर्च किया, इनको कहीं से एक पेज मिला इंटरनेट पर ना, उस पेज में था आप इस तरीके से आप जिन को बुला सकते हैं। इन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा आसान तरीका है, तो और हम इसको बुलाते हैं। बेसिकली अब उनका मकसद क्या था कि हम उसको बुला के हम गेम खेलेंगे कि मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचता है, ओह ओके। ये दोस्त मेरे बारे में क्या सोचता है। उनके दिमाग में वो मस्ती सूझी हुई थी, फिलानी जो लड़की है वो मेरे बारे में क्या सोचती है, इसकी उसके साथ चक्कर चलवा देगा, हम जिनको अपने कंट्रोल में ले आएंगे। बहरहाल ये 6-7 दोस्त बैठे आपस में, इन्होंने वो पेज सामने रखा। जो रिक्वायरमेंट थी, 4 शीशे के ग्लास चाहिए होते थे और उनके अंदर जो है 4 कैंडल जलानी थी। 4 कैंडल जलाने के बाद एक बड़ा सा दायरा खींचना था ताकि वो चीज़ें उस दायरे के अंदर ना आए, और उस दायरे को बाहर से वो जो सफ़ेद चूना होता है ना, चूने से उसका दायरा बनता है, चूने से दायरा बनाना था। वो पेज रख के ये बैठ गए। अच्छा, जब 6-7 बैठ गए तो होता ये कि जब दोस्त होते हैं ना, उनमें कोई बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, कोई बहुत ज़्यादा बुज़दिल होता है। एक दोस्त जो था वो काफ़ी बुज़दिल था ना, वो इनको मना करता रहा, नहीं करते नहीं करते नहीं करते। उसने बोला नहीं यार, अभी हम इसको करते हैं, गेम है, कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इनको कंफर्म नहीं था कि क्या इस तरीके से करने से जिन आएगा भी या नहीं आएगा। इन्होंने ये काम स्टार्ट किया, गेम स्टार्ट की, जो रूल्स और रेगुलेशंस उस पेज पर लिखे हुए थे सबको फॉलो किया और कुछ नहीं हुआ। किसी चीज़ की कोई हाजिरी नहीं हुई, कोई नहीं आया। इन्होंने बोला यार बुलशिट, फजूल है ये, हमने फजूल में अपना टाइम ज़ाया किया, ये किया वो किया, और चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई। ये उठ के उस दायरे से निकले। इनके दायरे से निकलने की देर थी कि दायरे के अंदर जो ग्लास और कैंडल्स पड़े थे वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट हुआ तो इनको किसी के आने की वो एहसास हुआ ना कि कोई चीज़ आई है बड़ी स्पीड के साथ इनको छूती हुई, तो ग्लास उसी से टूटा है। लेकिन ये दायरे से बाहर निकल चुके थे। जो अंदर कागज़ पड़ा हुआ था, ग्लास फटे तो जो कैंडल थी उस पेपर पे गिरी, वो पेज जल गया। अब उसको कैसे वापस भेजा जाए? आ तो गया, लेकिन अब जाएगा कैसे? जाएगा कैसे? अब ये कमरे से बाहर निकलने की करे तो निकल ना सके, कमरे में अंधेरा हो गया, पूरा बिल्कुल ब्लैकआउट। एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं। अचानक एक कॉर्नर से रोशनी आई तो एक अजीब व गरीब किस्म की मखलूक आके इनके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी कि तुम लोगों ने मुझे बुला लिया, अब मुझे बताओ कि तुम लोगों को क्या चाहिए, क्या पूछना है, क्या करना है। तो अब ये डर रहे हैं। तो इसमें से जो थोड़ा स्ट्रांग था, जिसने बोला, ब्रेव था कि मैंने ये करना है, उसने बोला कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये करना। तो ठीक है, ये मैं सब करूँगा, मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पे सौदा होता है बेसिकली। बोला तुझे क्या चाहिए रिटर्न में? उसने बोला ठीक है, जब तक तुम लोगों के काम नहीं होते, मुझे रोज़ 2 से 3 मुर्गियों का खून चाहिए, मतलब मुर्गियाँ ले आओ, मैं उनका खून पीऊँगा। उन्होंने बोला यार अभी हमारी 20-22 साल की उम्र है, 2-2, 3-3 मुर्गियाँ कहाँ से रोज़ लाएंगे? खैर इन्होंने, दोस्तों ने आपस में कहा कि हम इस चीज़ को करते। अब ये गेम ही चल रही है इनकी। ये एक दिन एक दोस्त की बारी लगा दी, दूसरे दिन दूसरे की लगा दी, तीसरे दिन। अब वो जिन अटक गया इनके साथ। जिन बोले कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, तुम लोग के साथ ही रहूंगा, जो भी मामलात हैं, जो भी है वो तुम लोग मुझे बताना, मैं तुम लोग के पूरे करूंगा। अब जब इन्होंने देखा कि यार हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो कि हमारे कंट्रोल में है, हमें सिर्फ खून ही देना है, उसको मुर्गियाँ ला के देनी है, उसकी मर्जी, वो खून भी है, गोश्त का है, 2-3 तो कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इन्होंने क्या किया,
इन्होंने उनको ओके कर दिया कि जी हम तुम्हें देंगे और तुम हमारे काम करती जाओ। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे। अब जब इनके काम हो गए ना जिस तरीके से ये चाहते थे, अब इनके पास उसको कुछ कहने के लिए था ही नहीं। अब जिनसे बोले मुझे बताओ, मैं तुम लोगों के लिए, तुम्हें कोई काम हो तो बताओ, मैं तुम लोगों के लिए वो करके देता हूँ। तो उनके पास कोई काम नहीं था। उन्होंने बोला नहीं अब तुम जाओ। बोला ऐसे तो नहीं जाऊँगा मैं, जब तक तुम लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं जब तक हूँ तुम लोगों के साथ हूँ, तुम लोग मुझे काम बताओगे, नहीं तो तुम लोगों को नुकसान दूंगा। ओके। अब इन्होंने बोला ये तो सही फंस गए हम, और वापसी का हमें तो आता भी नहीं है कि ये वापस कैसे जाएगा। बहरहाल एक दोस्त थोड़ा होशियार था जिसने बुलाया था, उसने बोला यार अब हमें किसी की मदद लेनी चाहिए, किसी बड़े को बताना चाहिए। इन्होंने गए और एक बंदे के बाप को बताया जो थोड़ा सा फ्रैंक था। उसने बोला यार तुम लोगों ने बड़ी गलती कर दी है, क्या किया जाए। ये जनाब जाके एक मस्जिद में बैठा एक मौलवी के पास। मौलवी साहब को बोला कि मौलवी साहब मेरे बच्चों से ये मसला हुआ है और अब इसका कोई रास्ता बताओ। मौलवी साहब ने बोला कि यार देखना पड़ेगा कि चीज़ अच्छी है या बुरी है, नुकसान पहुंचाने वाली है या फ़ायदा पहुंचाने वाली है। बहरहाल मौलवी साहब ने कुछ पढ़ा तो उसको अंदाज़ा हो गया कि चीज़ बुरी है, नुकसान पहुंचाने वाली है। अब क्या करें जी। हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये लड़के जो हैं, क्योंकि इन्होंने काम नहीं दिया, बीमार होते गए और शदीद बीमार होते गए, खट्टे बीमार होते गए। इतने बीमार हुए कि बिल्कुल बेड रिडन हो गए, मतलब बिस्तर पर आ गए। अब ये ऐसी एज होती है ना जिसमें बंदा एक्टिव होता है, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल गिर गए। इनके जिस्म पर बेड सोर्स आना शुरू हो गए और खाना पीना बंद हो गया, सिर्फ वोमिटिंग्स। इलाज भी चलता रहा। फिर कहीं से जो है ना इनको एक बंदा मिला। वो बंदा वो था जिसने इंटरनेट पे वो पेज डेवलप किया था। ओके। ठीक है, ये उनके डिटेल में गए, कहाँ से आया है, कैसे आया, वो सारी चीज़ें जब जैसे बच्चों ने बताया, बंदे से कांटेक्ट किया गया। बंदे ने बोला कि मेरे पास ये एक पुरानी बुक है जिसका मैंने एक पेज रखा था, ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि इसका इतना असर पड़ता है, क्योंकि मेरे पास ये पुरानी बुक मुझे कहीं से मिली थी। तो अब क्या करें। उन्होंने बोला कि उस बुक को देखनी पड़ेगी और हम उसको दिखाते हैं किसी को। बोला ठीक है, सही है। तो उन्होंने क्या किया जनाब कि उस बंदे ने वो मौलवी के पास गए, वो किताब लेके। मौलवी ने सारी चीज़ें, कोई संस्कृत या कुछ इस तरह की कोई ज़बान थी पुरानी, तो मौलवी ने बोला कि ये तो मेरे समझ से बाहर है, अब हम किसको दिखाएं। फिर इन्होंने बंदा ढूंढा जिसको संस्कृत आती हो। उन्होंने बोला कि ये तो हज़ारों साल पुरानी किताब है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। अब जब उसने उस लड़के से ये सवाल किया ना, बंदे से जिसने नेट पे पेज डाला था, वो चुप हो गया, कहाँ से आई। अब उसको पता था कि ये किताब मेरे पास कहाँ से आई है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा था। बोला बस इन बच्चों की जान छुड़ाओ। बेला उन्होंने वो सारे पेजेस खोल के और उस चीज़ को वापस अपने कंट्रोल में करके और वापस भेज दिया। बच्चों की जान बच गई। अब मौलवी और जिसको संस्कृत आती है वो उस बंदे के पीछे पड़ गए कि तुम्हारे पास ये किताब कहाँ से आई। कि उस किताब में कोई 1000 से ऊपर तरीके थे जिससे आप जिन बुला भी सकते थे, काबू भी कर सकते थे और अपनी मर्जी के सारे काम करवा सकते थे बगैर किसी हार्म के। उन्होंने बोला कि जी मेरे पास तो, मुझे तो नहीं पता ये किताब कहाँ से। मैं एक दिन कहीं जा रहा था, मेरा मूड बहुत ख़राब था, उदास था, अपसेट था, ज़िंदगी से बेजार था। एक जगह दरिया के किनारे बैठ गया, वहाँ से एक बंदा गुज़र रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्यों उदास हो। उसने बोला कि बस मैं ज़िंदगी से बेजार हूँ और ये और वो, इस तरह की बातें की। तो मुझे कहने लगा कि अच्छा चल मुझे जो है ना कुछ पैसे दे दे, मैं खाना खा लूँ, भूखा हूँ। तो बोला मैंने उसको
कुछ पैसे दे दिए। उसने मुझे बोला ठीक है, तू मुझे पैसे दे रहा, मैं तुझे ज़िंदगी की कामयाबी की किताब देता हूँ। उसने मुझे ये किताब दी ओके। और किताब देने के बाद वो चला गया। मुझे इस किताब का अलिफ से बे भी नहीं पता, जिस ज़बान में लिखी हुई है। लेकिन इस किताब की जब मैं तस्वीरें देखता था तो तस्वीरें देख के मुझे ये अंदाज़ा होता था कि ये कोई बड़ी ताकत वाली चीज़ है, कोई पावरफुल चीज़ है। बोला अच्छा, बोला तुम्हें इस बंदे ने दी? बोला हाँ। बोला ठीक है, अब इस किताब को हमने कुछ करना है, और अगर ये इस तरह से रही तो नुकसान देगी। ठीक है। सवाल पैदा होता है, बच्चों को उस पेज की समझ कैसे आई? उन्होंने जिन बुलाया। एग्जैक्टली। कि भाई वो संस्कृत में लिखी हुई किताब थी, तो बच्चों ने वो संस्कृत कहाँ से सीखी? उनमें जो सबसे ज़्यादा ब्रेव था बच्चा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके साथ बचपन से एक औरत अटैच थी। उस औरत ने वो रिसाइट किया पेज। जिस तरह से वो औरत पढ़ रही थी उस तरीके से वो लड़का रिपीट कर रहा था उसके पीछे, और उसके साथ दूसरे लड़के रिपीट कर रहे थे। अब सीन सुन, जब एक किताब उनके हत्थे चढ़ी, उन्होंने, आमिल ने और उस संस्कृत वाले बंदे ने उस किताब को जला दिया। ठीक है, किताब जल गई, वो जिन चला गया। उस लड़के के साथ, जिसके साथ औरत थी, उसके साथ क्या हुआ? जिसको ज़्यादा शौक था ये चीज़ें बुलाने का, क्योंकि वो ऑलरेडी इन चीज़ों में अटैच था, घिरा हुआ था। वो औरत आती है किसके पास? जिसने किताब का वो पेज इंटरनेट पे डाला था। ओके। उसको बोलती है कि तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा काम किया है, लाइक तुमने मेरी चीज़ को किसी और के हवाले किया। मेरी चीज़ कौन? वो जो लड़का। उस लड़के को तुमने किसी और के हवाले किया। अच्छा, मतलब वो जो लड़के ने किताब वो जो किया था सारा। हाँ, लेकिन उसमें मसला यहाँ पे ये आया कि रिसाइट तो उस औरत ने करवाया था, तो वो उसके पास कैसे पहुंची? वो जो जिन था जिसको इसने काबू किया था, किताब, वो औरत और जिन एक ही क्लास के थे। जैसे मिसाल के तौर पे इफरीत है, तो इफरीत में अलग अलग, जैसे हम इंसान है, इंसानों में आशी है, काशिफ है, और दूसरे बहुत से लोग, जाऊ है, इस तरह से ना। तो इफरीत एक किस्म है, उसमें अलग अलग नामों से जिन है। तो उसी तरह का एक किस्म था जिसकी वो औरत भी थी और वो जिन भी था। ओके। औरत की उम्र भी हजारों साल की थी, उस जिन की उम्र भी हजारों साल की थी। बच्चे को उस औरत ने मार दिया जो स्ट्रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि उस जिन ने कहा मैं काबू में तो आ जाऊंगा, मैं चला भी जाऊंगा, लेकिन मैं इस लड़के को अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है। उस औरत को बोला, तुमने मुझे बुलाया है इस लड़के के जरिए, तो इस लड़के का मुझ पे ज्यादा हक है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। तो उनकी आपस की एक चीज हो गई। वो उस लड़के को मारना चाहता था, मार के अपने साथ लेके जाना चाहता था। इस औरत ने बोला कि मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी, ठीक है, इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगी। तो उस औरत ने उस लड़के को मार के और अपने साथ ले। अच्छा, मुझे एक और चीज़ समझा इसमें। देखो, जब उन्होंने चिल्ला काटा बच्चों ने, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो औरत उस चिल्ले के अंदर होगी उनके साथ। औरत तो उस लड़के के साथ अटैच थी ना। उन्होंने जो इल्म किया वो इल्म उस जिन को बुलाने के लिए किया जो उस किताब के जरिए बुलाना चाह रहा था। ओके, मतलब इसका मकसद ये है कि अगर आप चिल्ला काट रहे हैं, जिस किसी को दायरा जिस तरह- बनाते हैं। हाँ, वो दायरा बना रहे हैं, तो वो उस दायरा बनाने में वो जिसको बुला रहे हैं वो चीज़ तो आ जाती है, लेकिन जो सराउंडिंग्स में चीज़ें होती है उस चिल्ले में रह सकती हैं। चिल्ला नहीं होता, वो दायरा होता है। चिल्ला तो उसको कहते हैं 40 दिन का वो किया जाता है ना। ओके। ये एक दायरा होता है। मिसाल के तौर पे मेरे साथ ऑलरेडी कोई चीज़ अटैच है, ठीक है, मैंने एक दायरा बांध लिया, अब मैं भी अंदर हूँ दायरे के, वो चीज़ भी अंदर है दायरे के।
ओके। समझ रहे मेरी बात? अब वो दायरे के बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, ठीक हो गया। समझे मेरी बात? जब तक कि मैं वो दायरा तोड़ूंगा नहीं, मतलब मैं बाहर ना निकलूं, तो दायरा नहीं टूटेगा। मैं बाहर निकल गया, वो दायरा टूट जाएगा। उस केस में भी वो औरत उस लड़के के साथ उस दायरे के अंदर मौजूद थी, क्योंकि जब वो दायरा पहन डाल रहे थे तो वो उसके अंदर थी, उसी के साथ थी। तभी तो उसने उस पेज को रिसाइट करने में उसकी हेल्प की। तो मतलब जो चीज़ें जिसके साथ जो है वो दायरे में रहकर भी जो ना आपके काम उतार सकती। ओके। वैसे स्टोरी काफ़ी मिलती जुलती थी। नहीं वाकई सीरियस। मैं तो जिंदा हूँ तेरे सामने। नहीं तू जिंदा है, लेकिन स्टोरी तो मिल रही थी ना। स्टोरी हो सकता है तूने एंड में घुमा दी हो, तो अपने आप को मार दिया तूने स्टोरी में, लेकिन कहानी बहुत मिलती जुलती है। नहीं यार, ये काफी लोग कहते हैं। नहीं हाँ देखो बचपन से देख, यहाँ पर हमने इसकी हर स्टोरी में सुना है कि इसके साथ बचपन से एक कोई खातून इसके साथ है। नहीं वो एक तो चीज, अच्छा लेट मी फिनिश फंस गया कुछ। दूसरी बात ये कि बचपन में हमने भी बड़े चिल्ले काटे हैं, दायरे बनाए हमने बहुत। हाँ, अभी मंगवाते हैं किसी चीज़ को, हमने बहुत किया बचपन में ही, लेकिन हम लोग उसको फिर चल मजाक कर रहा है, पागल बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन किए हैं ये हरकतें। ये फांसी वाला सीन याद नहीं है? हाँ, एक तो हमने किया था मजाक, उसमें तो लड़के को मारा था तूने बहुत। हमारा दोस्त अली मुगल, तूने तो उसको तो बहुत मारा था यार। बेचारे को इसने बोला कि बस इसके अंदर कुछ घुस गया है, और इसने फिर उसको जो मारा वो कह रहा साईं गलती हो गई, साईं मैंने कुछ नहीं किया। याद है? वो कह रहा साईं मैंने, वो समझा कि इसके अंदर कुछ साईं घुस गया। उसने सेकंड फ्लोर से जंप किया था, उसकी टांग टूटी थी, याद है तुम्हें? हाँ, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी उल्टी सुल्टी हरकतें करता है। वेल, मजाक लिमिट में अच्छी रहती है। खुदा ना खास्ता वो मेरे ख्याल से 8वें 10वें माले में होता, वहाँ से भी वो कूद जाता। तुम्हारी स्कूल की सेकंड बिल्डिंग फ्लोर से कूदा था यार वो। वेल, मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मजाक ऐसी करें जो कि नुकसान ना दे, कोई बड़ा नुकसान ना दे दे। खैर, अपना और अपने दोस्तों का स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मजाक लिमिट में करें, वो बुलीज करना बहुत बुरी बात होती है। ओके, हमारी तरफ से सिया मोबाइल हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।